दोस्तों आज हम क्लास नंबर 18वें के अंदर आ चुके हैं और सभी का आपका स्वागत है। HTML के अंदर हम आज एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर क्या बताएगा, टाइम बताएगा एंड डेट डिस्प्ले करेगा। दोनों चीज़ों को साथ में शो करेगा कि आज का टाइम क्या है, डेट क्या है, बार क्या है, सब कुछ आपका यहाँ पर डिस्प्ले करके शो करके दिखाएगा। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा। उस प्रोग्राम की सहायता से हम उस डिस्प्ले को शो करेंगे, ठीक है। और शो करने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पे जो प्रोग्राम बनना है वो किस तरीके से शो हो करके आ रहा है। तो चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और बने रहिए और ऐसी ही वीडियो एंड ऐसी ही क्लास एंड ऐसे ही डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र सर 91 के अंदर। और इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और सबसे ज़्यादा इसको शेयर करना है आपको, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि हमें जो भी कुछ प्रोग्राम सिखा रहे हैं आप लोगों तक बहुत अच्छे से सीखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अपन कहाँ पर। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने से पहले HTML बनाने से पहले हम कहाँ चलेंगे, अपनी फ़ाइल के अंदर जाएंगे, नोटपैड पे। तो ये हम पहले से इतना डिज़ाइन करके रखते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं रहे। हर एक क्लास में हमने पहले से रखा है। तो यहाँ से अपनी कोडिंग होगी स्टार्ट। अब यहाँ पे कोडिंग जो स्टार्ट होगी, मैंने एक्चुअली MS वर्ड के अंदर उसको कोडिंग को पहले से रख लिया है। तो यहाँ से जा कर के हम आपको बताएं किस तरीके से ये रन करेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो हम यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें लिख लेते हैं पहले, क्योंकि जब लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा हमारी कोडिंग किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने हमें स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट हमें सबसे पहले करना है डेट एंड टाइम से, यहाँ से। तो यहाँ हमने जो हेडिंग लिया है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके एक एक पॉइंट को यहाँ से यूज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, H1, एक हेडिंग ले लिया H1, ठीक है। H1 हेडिंग ले लिया जिसमें हमने क्या लिखा, टाइम, TIME, टाइम एंड डेट, DATE, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कराएंगे, मतलब दिखाएंगे उस चीज़ को, क्या करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आएगा, ठीक है। इतना यहाँ तक अपन को रखना है। और इसके बाद हमें ये क्या करना है, फंक्शन को क्लोज कर देना है स्लैश लगा के H1 को, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक इस तरीके से एक पेज के अंदर हमने क्या बना लिया, हेडिंग। अब हेडिंग बनाने के बाद सबसे बाद में हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे बाद में उसके बाद यहाँ पे हम बटन लेना चाहते हैं जिसकी सहायता से हम वहाँ पे क्लिक करें तो हमारा फंक्शन एक क्लिक मोड में कार्य करे। तो हमने एक बटन लिया, बटन लेने के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे BUTTON, बटन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद टाइप लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद इक्वल टू देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखेंगे, बटन, BUTTON, बटन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद लिखेंगे ऑन क्लिक, CLICK, ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू पॉइंट लगा दिया, इक्वल टू पॉइंट लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे इसको अपन को ये वाली लाइन लिखना है अब, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दूसरी लाइन को लिखेंगे, तो वो क्या लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही हम लाइन को लिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के साथ में क्या लगेगा, डॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद में गेट लिखा जाएगा और एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट, और B, और यहाँ से बाय और ID, I और D। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉमा आएगा ऊपर, सिंगल कॉमा में हमें लिखना है डेमो, क्योंकि एक छोटा सा हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर आने के बाद आगे जाएंगे, पॉइंट लगाना है, जो इस पॉइंट को बोलते हैं लिंक, लिंक मतलब जोड़ते हैं। तो इससे हमने क्या जोड़ लिया, रन प्रोग्राम को इनर HTML के अंदर जोड़ लिया, HTM और L के साथ में जोड़ लिया।
तो इस तरीके से डेटा हमारा कैसे जुड़ गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से HTML के अंदर साथ में जुड़ गया। इक्वल टू लगाया हमने, यहाँ पे क्या लिखा, डेट, DATE, डेट लिखा, ठीक है। और डेट में हमने एक फंक्शन दे दिया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिक टू डेट एंड टाइम। तो हम यहाँ पे इसके बाद जो भी प्रोग्राम के अंदर पार्ट्स लिखेंगे वो क्लिक का एक फॉर्म बना देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, CLICK, तो ये हमने लिख लिया क्लिक। क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके आगे अब हमें बटन का प्रयोग करना है। तो बटन हमें प्रयोग करना है, तो बटन के अंदर हम क्या लेंगे, इसका पार्ट को शो करके देखेंगे। तो बटन हमें यहाँ लेना है, फिर उसके बाद बटन के बाद हमें एक छोटा सा पार्ट्स शो करके रखना है। तो यहाँ पे हम बटन की कोडिंग ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जो बटन ऊपर लिया है उसको हमें यहाँ क्या करना है, स्लैश के द्वारा उस बटन को यहाँ से क्लोज करना है। तो BUTTON, बटन, ठीक है। उसके बाद हमें स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद हमारा बॉडी से ऊपर पहले ही एक प्रोग्राम बनाया है, एक पैराग्राफ लिया है जिसको P दे दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके ID लिखा है, इक्वल टू लिखा है, फिर इनवाइटेड कॉमा में हमने कैसी क्लास ले ली है, ये डेमो क्लास, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, जो हमने पैराग्राफ लिया डेमो क्लास के अंदर, तो पैराग्राफ को उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या करना है, सेव एज करना है, ठीक है। सेव एज जैसे ही करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको जाना होता है। तो डेस्कटॉप हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप में जा कर के हमने किस नाम से बनाई है, फाइल धार के नाम से बनाई है, .html के साथ में हमने उसको लिंक करके जोड़ दिया है। तो ये हमारी फ़ाइल है, वो आकर के हमारी फ़ाइल में यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे ये धार के नाम से आपको दिख रही होगी, फाइल इस टाइप में दिख रही है। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने पर हमारा एक वेब ब्राउज़र रन होगा। तो यहाँ से हमारा एक वेब ब्राउज़र रन हो रहा है, जो धार के नाम से हमारा स्टोर है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरीके का वेब ब्राउज़र रन हो गया। अब हमें जो रन करना है, कहाँ पे करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो अभी हमारा ये फंक्शन ओपन होके आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। जैसे अभी यहाँ से ये पट्टी दिख रही है आपको ऊपर हेल्पलाइन की, तो इस पर जा कर के अलाउ करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके अलाउ जैसी करेंगे, येस करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक प्रोग्राम क्या बन के आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, जो डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करके दिखाएगा कि यहाँ पे कितना डेट एंड टाइम चल रहा है। तो आज की तारीख के हिसाब से दिखा दिया, संडे है, अप्रैल है 25, ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया उसने। और इसके बाद जो टाइमिंग दिखा रहा है वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है। टाइमिंग 9 बज रहे हैं, 13 मिनट हो रहे हैं और 47 सेकंड हो रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ईयर दिखा दिया। तो इस तरीके से शो कर देता है आपका डेटा को, कोई भी फॉर्म में आप जिस तरीके से शो कराना चाहते हैं उस तरीके से। तो आज के प्रोग्राम में आपने क्या देखा यहाँ पे कि एक छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने क्या लिया, एक डिस्प्ले शो करके दिखाया, जिस प्रोग्राम का नाम था टाइम एंड डेट, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या यूज करना था, टाइम एंड डेट को डिस्प्ले कराना था। तो हमने बॉडी लिया था, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड येलो दे दिया था, येलो आ रहा है। अब हमारा जो प्रोग्राम था वो यहाँ से रन हुआ था। एक हमने हेडिंग लिया था, हेडिंग में क्या लिखा था हमने, टाइम एंड डेट डिस्प्ले, ठीक है। तो टाइम एंड डेट डिस्प्ले हमारा यहाँ पे ये आ रहा है, यही हमने हेडिंग दी थी प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक बटन लिया, बटन के अंदर हमने क्या लिखा था, एक क्लिक
टू मे डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। तो एक बटन लिया है, ये हमारा बटन है, तो जिसमें हमारा क्या दिखा रहा है, क्लिक टू डेट एंड टाइम दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा के अंदर हमारा क्या दिखाएगा, डेट एंड टाइम शो करेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उस बटन के अंदर हमने एक डॉक्यूमेंट के नाम से क्या बनाया, गेटवे बनाया, जिसके अंदर हमने एक डेमो क्लास बनाई HTML से, जो क्लास थी डेट की। ठीक है, तो डेट के अंदर ही आपका टाइम रहता है, दोनों चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, तो इसलिए आपका एक के ही साथ में दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। ठीक है, अब आता है कि जिस चीज़ को मैंने ओपन किया था बटन को, यहाँ पे मैंने बटन ओपन किया है, तो उसको जा करके मैंने यहाँ से स्लैश बटन से क्या कर दिया, उसको क्लोज करना होता है, नहीं तो वो रन प्रोग्राम को कहीं ना कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम में खड़ा कर सकता है। उसके बाद फिर हमने एक डेमो क्लास जो ली थी ऊपर, ये डेमो क्लास ली है, उसको पेज के द्वारा हमने क्लोज नहीं किया था, तो ID से जा कर के हमने पेज को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे हमने बॉडी लिया था ऊपर, तो बॉडी हमने यहाँ पे लिया है, उस बॉडी को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हमने हेड लिया है, हेड, तो हेड हमने यहाँ पे स्लैश के द्वारा क्लोज कर दिया। फिर हमने HTML लिया है, लास्ट में हमारा HTML भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये मेन प्रोग्राम है। बाकी तो आपको सभी प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको सारी चीज़ें, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, जिसमें आपको ये चीज़ें HTML, हेड, बॉडी, ठीक है, टाइटल, कुछ भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपको ये ओपन एंड क्लोज दोनों चीज़ें आना चाहिए सबसे पहले। तो आज के प्रोग्राम में हमने क्या सीखा कि यहाँ पे किस तरीके से कोई भी प्रोग्राम के अंदर हम क्या बना सकते हैं, अपने अनुसार कोई भी डेट एंड टाइम का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं वॉच। एक तरीके से घड़ी बनाना कंप्यूटर के अंदर बहुत आसान तरीके से हमने आपको सिखाया, किसके द्वारा, वो भी HTML सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये कंप्यूटर में आपको चल रहा है यहाँ पे वॉच एंड टाइम, तो वो किस तरीके से आपका शो कर रहा है, वो इसी तरीके से डेट एंड टाइम शो कर रहा है, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को यहाँ पे डिस्प्ले करके रखा है उन्होंने, तभी तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, नहीं तो रन ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका इस तरीके से डिस्प्ले करके दिखा रहा है यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर पॉइंट। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम किसी भी चीज़ का डेट एंड टाइम फिक्स कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर द्वारा। तो आज का समय आपका क्या कहता है, सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो हमें डेट एंड टाइम का ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि डेट हमारी एक ऐसी होती है, फिक्स टाइम होता है, टाइम हमारा एक ऐसा होता है जिस पे बहुत हमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। और जे आप कहीं भी टेक्निकल क्लास में कहीं जाते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स नॉर्मली आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कम से कम 50 लोगों को तो करिए शेयर। इसलिए हमारी ऐसी वीडियो को सभी लोग देखने के बाद आप लोग भी देखेंगे और सभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल क्लास में ऐसी क्लासेस यूज होती हैं और ऐसी कोडिंग की जाती हैं जिससे हम कोई भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई अपनी हार नहीं मान सकता, इन चीज़ों को देखेगा जब वीडियो को तो प्रॉपर तरीके से उसको समझ में आ जाएगा। हम जितना है उतना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा हमारा हर तरफ से सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और जितना है आपको अच्छे से जो भी टॉपिक हमारे यहाँ सिखाया जाएगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको गाइडलाइंस के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया मिलेगा फिर। तो इतनी सारी वीडियो देखते रहिए और यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जितनी क्लासेस हैं आप सारी अटेंड कीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने आपको अटेंड कर दिया है। सारी चीज़ें एक एक क्रमबद्ध में मिलेंगी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में आपने क्या देखा, यहाँ पर टाइम एंड डेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से यहाँ शो करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा टाइम एंड डेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा होगा। देखो दिख रहा है, संडे दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, 25 है, 9, 17, 38 और यहाँ पे दिख रहा है आपका ईयर। तो इस तरीके से हमारा डेटा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा सकता है। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे जब आपका प्रॉपर तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने जूम करके देखा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेटा शो हो रहा है बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
आज की क्लास में हमने 18वें नंबर में क्या सिखाया आपको कि ये टाइम एंड डेट किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से ये कार्य करता है, वो HTML के फॉर्म के द्वारा हमने इस कोडिंग में सिखाया है आपको। ठीक है, जो कोडिंग है वो मेन कहाँ से कोडिंग की गई है, हमने यहाँ से मेन कोडिंग है और कहाँ तक है, ये आपकी यहाँ तक मेन कोडिंग है। बाकी तो आपको सभी में मिलता है ये कोड, तो देखने के लिए या सीखने के लिए सारी चीज़ें आपको पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।